ईरान इजरायल तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर काम करने की अपील की है। अभी तक मोटे तौर पर भारत वैश्विक संकट से निपटता रहा है। दुनिया की नजरें ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव पर हैं। रेड सी में जहाजों पर हमले हो रहे हैं और पूरी दुनिया को डर है कि कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के पार ना चली जाएं। लेकिन क्या आपने गौर किया, इतनी उथल पुथल के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर हैं। आखिर भारत ने इस वैश्विक तेल संकट के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो एक्सप्लेनर में। आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ ओनिका। पहली रणनीति है रूसी तेल का गेम चेंजर यानी डाइवर्सिफिकेशन। भारत की पहली और सबसे बड़ी रणनीति रही डाइवर्सिफिकेशन। एक समय था जब हम 60 से 70% तेल के लिए केवल पश्चिम एशिया देशों यानी ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों पर निर्भर थे। लेकिन जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदी लगाई तो भारत ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। भारत ने रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। आज रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। इससे न केवल हमारी आपूर्ति सुरक्षित रही बल्कि अरबों डॉलर की बचत भी हुई, जिसने कीमतों को बढ़ने से रोका। भारत की असरदार रणनीति रही है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी एसपीआर। जैसे हम मुसीबत के समय के लिए घर में राशन बचा कर रखते हैं, वैसे ही भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में भारत ने जमीन के नीचे विशाल गुफाओं में लाखों टन कच्चा तेल जमा कर रखा है। ये भंडार किसी भी युद्ध या संकट की स्थिति में देश को कई दिनों तक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा भारत की रिफाइनिंग क्षमता दुनिया में सबसे बेहतरीन है, जिससे हम कच्चे तेल को प्रोसेस करके अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तीसरी रणनीति रही है कूटनीति और घरेलू प्रबंधन। भारत ने एक बैलेंस डिप्लोमेसी अपनाई है। हम ईरान से भी बात करते हैं, इजरायल से भी और अमेरिका से भी। इसी कूटनीति का नतीजा है कि लाल सागर के हॉर्मुज़ स्ट्रेट संकट के बावजूद भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलता रहा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने समय समय पर एक्साइज ड्यूटी और वाट में बदलाव करके वैश्विक कीमतों के बोझ को सीधे जनता पर नहीं पड़ने दिया। सरकारी तेल कंपनियों ने भी घाटा सहकर कीमतों को स्थिर रखने में मदद की। चौथी रणनीति रही है भविष्य की तैयारी यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन एनर्जी। भारत केवल आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आज हम पेट्रोल में 12% से ज्यादा एथेनॉल मिला रहे हैं, जिससे तेल इंपोर्ट में कमी आई है। साथ ही सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी पर बढ़ता जोर हमें भविष्य के ऑयल शॉक से बचाने के लिए तैयार कर रहे हैं। युद्ध और संकट के इस दौर में भारत की ऊर्जा नीति ने साबित किया है कि सही समय पर लिए गए कड़े फैसले और चतुर कूटनीति किसी भी देश को बड़े संकट से बचा सकती है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को अपनी तेल निर्भरता और कम करनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।